अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सैर अल्ताफ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम करती हूँ इस ट्रांसमिशन में, जो कि रमजान ट्रांसमिशन है, सेहत का सफर ऐश के साथ। और इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं डिफरेंट इश्यूज पर, हेल्थ इश्यूज पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि सिंध में जो हमारे पास हेल्थ की फैसिलिटीज हैं, इसमें क्या सूरत हाल है, कहाँ किस चीज के का फुकदान है, हेल्थ फैसिलिटीज में क्या फुकदान है, इसके अलावा पानी की कमी की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है। डिफरेंट इश्यूज पे हम बात करेंगे और हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए मौजूद होंगे सचल वधू साहब, जो कि चेयरमैन हैं भार फाउंडेशन के। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लोगों की काफी मदद कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सचल साहब। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो वेलकम और शुक्रिया कहूंगी आपको प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। और दूसरी बात ये कि एज हम सब जानते हैं आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो सोशल एक्टिविटीज भी आपकी काफी होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, यानी सेहत से रिलेटेड। तो क्या आप समझते हैं कि सिंध में जो हेल्थ की फैसिलिटीज हैं वो ठीक हैं? इसमें क्यों फुकदान पाया जाता है, क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया है कि आपने हमें इस मौजू पर बात करने का मौका दिया और आपने समझा कि हम खिदमतगार हैं, सोशल वर्कर हैं। तो सबसे पहले जो सेहत का जो फुकदान है वो ख़ास तौर पर यहाँ सिंध में बहुत ज़्यादा है, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या वहाँ पर दवाइयाँ कम मिलती हैं, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और ये देखें कि सिविल हॉस्पिटल है, जना हॉस्पिटल है, मैं कराची की जैसे बात करूँ तो वहाँ आप जाएंगी तो इतना रश होता है, इतना रश होता है कि जैसे किसी मार्केट में कोनिया मार मार के निकलना पड़ता है, इसी तरह किसी पर्ची पर किसी उस पर जो है ना लाइन लगती है। तो लिहाजा जब ये सब कुछ होता है तो उससे पता चलता है कि सेहत की सहूलियत कम है और मरीज ज्यादा है। तो इस वजह से जो है ना ये फुकदान बहुत बड़ा फुकदान है। तो मैं आपकी तरफ से गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहता हूँ कि हमें मतलब और मजीद इसको बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, हॉस्पिटल और मुख्तलिफ इलाकों में हो, ताकि वहाँ के लोग अब तो जैसे जना हॉस्पिटल है उस पर पूरे मुल्क से लोग आते हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल है उसमें पूरे सिंध से लोग आते हैं जी। तो ये जब यहाँ एक इदारा है तो यहाँ के लोग भी फिर कहाँ जाएंगे? एग्जैक्टली। तो इस तरह जो या तो उनकी फैसिलिटीज बढ़ा दे, कैपेसिटी उनकी बढ़ा दे ताकि सबका भला हो। लेकिन जो एक करीब बैठा है उसको एक पेनाडोल भी नहीं मिल रहा है और दूसरे को जो है ना फिर एक्सीडेंट की सहूलत मिल जाती है। तो मिलनी चाहिए, सबका हक है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को खास तौर पर ये जो हॉस्पिटल से और तालीम पर सबसे ज्यादा जो है ना बजट रखना चाहिए, उसकी फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए, ताकि जब तक आदमी शऊरमंद नहीं होगा और सेहतमंद नहीं होगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। सही इस तरह जो है वो सख्त जरूरत है कि हेल्थ की जो सहूलत है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि सब आदमी को अपने करीब करीब जो है ना फैसिलिटी मिल सके। देही इलाकों में हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं और कोई इमरजेंसी की कंडीशन हो जाती है तो ट्रैवल करने में ही इतना टाइम लग जाता है कि वो कैजुअलिटी हो जाती है और हो जाती है बिल्कुल। ये आप तो वहाँ के देहात की तो छोड़े, जैसे हमारे इलाके हैं, आप इधर आएंगे ना तो उसमें भी कोई इमरजेंसी वाली कोई हॉस्पिटल डिस्पेंसरी नहीं है। और कहाँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है जो कराची का दिल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें इतने करीब करीब कोई जो है ना बड़ी हॉस्पिटल नहीं है, कोई इमरजेंसी की सहूलत नहीं है। अगर आप को अटैक या कोई चीज होती है तो आप या तो NICVD पहुंचो या किसी जगह पहुंचो, तो जाते जाते बंदा जो है ना, और ट्रैफिक का हमारे शहर का निजाम आप लोग सबको पता है कि ट्रैफिक कैसा है, उसमें जो है ना आदमी पहुंच नहीं पाता। तो ये इस हवाले से बहुत सहूलियत का सेहत के हवाले से फुकदान है। ये तो आपने गवर्नमेंट लेवल में पर आपने बताया कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हॉस्पिटल ज्यादा से ज्यादा बनाएं और फैसिलिटीज दें। हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं, या सोशल एक्टिविस्ट लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, सोशल एक्टिविस्ट जो कर रहे हैं वो
बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि उसकी जरूरतमंद बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जरूरतमंद बहुत ज्यादा है। एक सोचा मिसाल के तौर पर मेरी जो अपनी बहार फाउंडेशन की जो वसत है या जो ताकत है, उस हिसाब से मैं 100 लोगों को दवाइयाँ फराहम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अगर 200 आते हैं तो 100 तो 22 होते हैं ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह जो हमारे जिन लोगों को ज्यादा करने चाहिए उनकी कैपेसिटी ज्यादा है तो वो कर नहीं पाते हैं, लेकिन जो कम कैपेसिटी वाले लोग जो है वो भी कर रहे हैं अपने तौर पर, जितना भी उससे बढ़ चढ़ कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि हमें उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, दवाइयों की सख्त ज़रूरत है। मैं जब भी अपने खबर लिखता हूँ मेडिकल कैंप के बाद, तो नीचे ये अल्फाज ज़रूर होते हैं कि हमें दवाइयों की ज़रूरत है, लेकिन आज तक कहीं से मतलब हमें मिलती नहीं है। तो मिलती नहीं है तो अपने ताकत पे, अपने वसत पे जितना कर सकते हैं हम करते हैं, लेकिन दवाइयों की सख्त जरूरत है। हकीकत है कि बाकी लोगों को भी करना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा करके कभी कभार जो है ना, एक हमारे पास है, एक मैं वाकया बता रहा हूँ आपको कि एक सामने बिल्डिंग है, उसमें एक बंदा रहता था, उसके घर में कोई नहीं था। उसको कोई पेन हुआ तो फौरन वो होटल वाले को कहा, उसने उसको फोन किया कि यार मैं किसी डॉक्टर का पता बताओ, तो उन्होंने कहा सामने कहीं वो कैंप लगा हुआ है। तो जल्दी वो वहां आया, तो आप यकीन करें 3 महीने हो गए, वो हर कैंप पर फिर भी शुक्रिया अदा करने आता है कि सर मेरे पास अगर उस दिन डॉक्टर मौजूद न होता तो शायद मैं न होता, मुझे इतनी तकलीफ होगी। तो इस तरह के जो वाकयात होते हैं ना, उसमें मतलब अगर यही छोटी फैसिलिटी है, अगर छोटी डिस्पेंसरी ये अगर इलाके में मौजूद हो तो फौरन आदमी, मुझे अपने इलाके, हाँ अपने इलाके में फौरी तौर पर पहुंचने का पता होता है ना। जी लेकिन जिसको पता ही नहीं हो फिर वो डॉक्टर ढूंढता है, और डॉक्टर भी मतलब प्राइवेट वाले बैठते हैं, कभी पूरा दिन नहीं होते, वो कोई दिन में बैठा है, कोई शाम में बैठा है, हर एक अपनी सहूलत के हिसाब से। लेकिन जब बीमारी आती है ना, वो सहूलत नहीं देखती, वो टाइम नहीं देखती, वो तो किसी वक्त भी, रात को भी हो सकती है, दिन को भी हो सकती है, दोपहर को भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर प्रॉपर सेंटर कहीं पर मौजूद होंगे ना, तो आदमी वहां पर पहुंचने में जो है ना अपनी पहुंच सकेगा, तो जिंदगी बच सकती है। अच्छा, पानी के हवाले से आप क्या कहेंगे? पानी की कमी या पानी की सही तरह से सप्लाई ना होने की वजह से जो लोग सफर कर रहे हैं, आप तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखते होंगे, बहुत सारी चीजें जो है आपकी नोटिस में आती होंगी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं उसके बारे में ये कहूँगा कि सबसे पहले तो जो बीमारियों का जो जड़ है ना, वो हमारा पानी है। जब पानी आपको गंदा मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा, और यहाँ जो खासतौर हमारे कराची शहर में जो आरओ प्लांट और ये चीजें जो लगा के और पानी भी जो बेचा जा रहा है ना, उनकी भी मतलब सही ये जो पहले एक दफा कोई सर्टिफिकेट लगा के जाता है ना, फिर उसका कोई चेकअप नहीं है। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है कि उसमें मिनरल ऐसे होते हैं या नहीं होते हैं, या वही वो तालाब से भर करके जो है ना, बोतल भर के सिर्फ पैकिंग तो बदल गई है, लेकिन उसमें अंदर जो चीज है वो नहीं बदली है, पानी प्योर नहीं है। पानी प्योर नहीं है। और दूसरा जो नाकस लाइन है जो वाटर बोर्ड की जो है जी, उनमें गंदे नालों की, गटरों की लाइनें उसमें मिली हुई है, और वो जब पानी फिर आता है हमारे यहाँ टैंकों में इतने दिन पड़ा रहता है, फिर उसको करते हैं तो ये उबाल कर न पीने से भी जो है पानी, अक्सर जो शिकायत है खासतौर पर पेट की, और ये जो शिकायत है बीमारियों की जो ज्यादा जड़ जो है वो पानी है। पानी अगर हमें साफ सुथरा मिलना चाहिए, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन आवर प्लांट्स को भी चेक किया जाए, और जो पानी हमें दे रहे हैं कि वो मौजूद सेहत नहीं होना चाहिए। ओके। इसके अलावा आपने कराची की बात की, अगर इंटीरियर की बात करें, सिंध की बात करें, तो कहाँ पर प्रॉब्लम ज्यादा है? प्रॉब्लम तो मुख्तलिफ किस्म के हैं, समझे ना, हर जगह कहीं पर कोई चीज कम है। मिसाल जैसे सहूलतों की आपने बात की, तो हमने बोला कि यहाँ बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन वहाँ रश ज्यादा होने की वजह से जो प्रॉपर लोग हैं उनको वो फैसिलिटी नहीं बन, तो इससे यह है कि उनकी अगर कैपेसिटी बढ़ाई जाए तो फिर वो काम हो सकता है।
लेकिन इसी तरह गांव देहात में मिसाल के तौर पर स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, लोग यहाँ शहरों में इसलिए सफर करते हैं ताकि हम भी अपने बच्चों को कोई सही तालीम दे सके या कोई सही सेहत की सहूलत दे सके। लेकिन यहाँ ऑलरेडी मतलब गुंजाइश न होने की वजह से फिर ये तो फिर गवर्नमेंट का काम है ना कि या तो ऐसे लोगों को उनके इलाकों में फैसिलिटीज दे, या फिर यहाँ अगर वो देना चाहते हैं, एक जगह देना चाहते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। कैपेसिटी बढ़ेगी तो लोगों को आराम मिलेगा, उनको सहूलियत मिलेगी। ओके, तो रमजान में आपकी क्या एक्टिविटीज होती हैं और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही होती है, क्या प्रॉब्लम आती है? रमजान में पूरे साल में सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो है ना रमजान में बढ़ जाती है। इसी तरह बाकी तंजीमों की बढ़ती है तो बार फाउंडेशन की भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जरूरत का फुकदान हो जाता है। लोग जो है ना ईद के कपड़े बनाने के लिए, फल फ्रूट खरीदने के लिए, रोजा सहर इफ्तार करने के लिए, महंगाई इतनी बहुत ज्यादा हो गई है। ताकि आप ये देखें ना कि हमारे जैसे मुल्क में कानून की बालादस्ती न होने की वजह से जो केला मिसाल के तौर पर पहले 80 रुपए मिलता था वो 150 रुपए और 200 रुपए तक चला गया है। अच्छा, हमारे पास सिर्फ ये फुकदान नहीं है कि ये, लेकिन उसमें क्वालिटी भी गिराई जाती है, क्वालिटी भी गिरी हुई मिलती है। फिर मजबूरन रश की वजह से लोग जो है ना खरीद लेते हैं। तो इसी तरह एक मैंने कहावत सुनी थी कि हजरत दाऊद से या किसी ने पूछा कि आपको मौसीकी कौन सी अच्छी लगती है, तो उसने कहा कि अच्छी नहीं लगती है। तो उसने कहा कि जब लोग बराबर में खाना और चमचों की जो आवाज होती है ना, कि ये जो बड़ा पड़ोसी है उसको पता न लगे कि आपने क्या खाया है, और जिससे वो चीज उसको वो चीज मुयसर न हो और आप जो है ना बड़ा चढ़ा के खटका के, तो ये मौसीकी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इसी तरह आजकल का जो जमाना चल रहा है, एक तो कराची में सबसे ज्यादा गदागरों की पेशावर गदागर जो है ना उसकी वाकयात जो है ना रमजान में तो डिफरेंट सिटीज से यहाँ पर आते हैं, कहते हैं ये हमें सीजन है। तो आपने पहले एक खातून का देखा होगा कि वो कह रही कि मैंने गदागरी से जो है ना यहाँ प्लेट बना लिया, और बाहर भी जाके मुल्कों में जो है ना वो तो गदागरी एक यहाँ पेशा अख्तियार किया गया, और उससे जो सफेद पोश लोग हैं उनका जिनको हमें देखना चाहिए। अब ये क्या करते हैं, ये आकर के आपके हमारे ऑफिस के आगे बैठ जाते हैं। यानी एक समझे कि राशन माफिया जिसको जरूरत नहीं वो 10 जगहों से लेकर आएंगे, फिर भी कहेंगे कि मुझे जरूरत है, हमारे बच्चों ने घर का खाना नहीं खाया, आज ये इतने 2 दिन से भूखे हैं। ये इस तरह की जब आदमी एक एहसास आदमी जब सुनता है ना, तो आप यकीन करें मैं तो कभी कभार ऐसे लोग आते हैं तो मुझे घर का खाना अच्छा नहीं लगता कि पता नहीं इन लोगों ने सच है या झूठ है, सच है या झूठ है, इस कश्मकश में सो जाते हैं। तो इस तरह जो ये गदागरी जो पेशा है ना, इसको भी हुकूमत देखे। हालांकि कानून में यह है कि इनको मांगना नहीं चाहिए, तो फिर भी लोग जो है ना, और हमें इस्लामाबाद की बात करें तो वहां पर तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कराची में तो ये वो लोग पेशा समझ कर आते हैं और पूरे मुल्क से लोग यहाँ जत्थों की सूरत में आते हैं जी, माजूरों को लेकर आते हैं, उनके पीछे बाकी लोग होते हैं, चौकों पर बिठाते हैं, उनसे जो है ना ये काम कराते हैं। वीडियोस वायरल होती हैं आए दिन के जो यानी माजूर नहीं होते हैं वो माजूर बनने की एक्टिंग करके कमा लेते हैं। तो इस तरह जो है ना यहाँ का जो मुस्तहक आदमी है इसकी खबरगिरी वाकई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ देखें हमारे कराची शहर से फैक्ट्रियां यहाँ से निकल गई। पहले सब लोग रोजगार करने के लिए यहाँ आते थे कि चलो फैक्ट्रियों में काम मिल जाता था। वहाँ ठेकेदारी सिस्टमों की वजह से वहाँ अपनी मर्जी की तनख्वाह देते हैं। तो यहाँ कितनी सारी खवातीन भी ये काम करती थी, लेकिन वहाँ अब काम नहीं मिल रहा है, अपनी मर्जी की जो है ना तनख्वाह मिल रही है। अब उस तनख्वाह से जो है ना घर का चूल्हा जल नहीं पा रहा है। तो यहाँ लोग बहुत मजबूर है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लोग
खुदकुशी का रुझान जो है ना बढ़ गया है। बहुत सारे लोग जो है ना कपड़े न मिलने की वजह से अक्सर जब ईद गुजरती है ना, ईद करीब आती है, तो लोग कहते हैं कि बच्चे को हमने कपड़े नहीं दिलाए तो उसने खुदकुशी कर ली, उसने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, वो तो मांगने इस से ज्यादा हाँ खुदकुशी कर ली। खुदकुशी कर ले। तो इस तरह के वाकयात जो रोनमा होते हैं, ये समाज के लिए, खास तौर पर हमारे लिए, जितने भी हम सोशल वर्कर शऊरमंद लोग हैं, उनके लिए ये इबरतनाक बात है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। और हुकूमतों को भी चाहिए कि जब ये इलेक्शंस जब आते हैं तो इतने वादे करते हैं, इतने वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, हाँ। लेकिन आप ये देखेंगे, मिसाल के तौर पर बल्दियात की इलेक्शन को इधर तकरीबन 1.5 पौने 2 साल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनका कहीं पर वजूद नजर नहीं आ रहा है, तरक्याती काम भी नहीं हो पा रहे। जो खड्डा पहले इतना था वो उतना बड़ा हो गया है, और रोडों को जो है ना चतिया मार के जो है उसको निकाल रहे हैं कि भाई इधर से, तो वो रोड बन जाता है। तो करप्शन जो हमारे मुल्क का हिस्सा बनती जा रही है, उसको जो है ना जब तक खत्म नहीं करेंगे, कंट्रोल करने की जरूरत है। और ये आप हम सब मिलकर के कर सकते हैं। हुकूमत के दबाव बढ़ाएं ताकि जो है इस तरह के काम जो है ना वो करे, लोगों को फैसिलिटीज करे, लोगों को खाने पीने की जरूरत सस्ती करे, आटा सस्ता करे, ताकि लोग कहाँ से खाएंगे। 150 170 रुपए किलो जो है ना आटा हो गया है, जो हर घर की जरूरत हर घर की जरूरत है। तो हम तो ये रैलियां निकालते हैं कि भाई आटा सस्ता करो, आटा सस्ता करो, लेकिन आटा सस्ता माफिया जो है ना वो करती नहीं है। 7 रुपए रमजान में तो एटलीस्ट रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को, क्योंकि रमजान के महीने में बाकी अदर कंट्रीज की बात करें तो वहाँ स्पेशल डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो इस चीज पर भी हमारी हुकूमत को काम करने की जरूरत है। हमारी हुकूमत, आप ये देखेंगे सिंध हुकूमत ने 5,000 रुपए का ऐलान किया है। लोग गलियों में, आज भी जब हम इधर आ रहे थे तो मेरे पास कह रहे थे 2 बजे, ये 5,000 कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर को अरबों रुपए की सब्सिडी दे करके कुछ चीजें सस्ती करते हैं, लेकिन आप देखें कि यूटिलिटी स्टोर से किसको चीजें मिलती हैं, किसी, यानी वहाँ आप जा रहे हो, लाइनें लगी रहती हैं एक चीनी के ऊपर या घी के ऊपर, जिसके ऊपर थोड़ा सस्ता होता है तो वो कहते हैं खत्म हो गया है नहीं। तो ये तो लोगों को लाइनों में लगा लगा कर मजदूरी करने जाए, या एक 50 रुपया 60 रुपया बचाने के लिए वहाँ लाइनों में कतारों में खड़े होकर जो है ना। आप जाने कि बिजली का बिल हम लाइन से भरते हैं, गैस का बिल हम लाइन से भरते हैं। अभी आपको पता है गैस कितनी महंगी हो गई, 8-8 10-10 हजार रुपए का बिल आ रहा है, जो आ भी नहीं रही है। रमजान में खास तौर पर न सहरी के टाइम पर है न अफ्तारी के टाइम पर है, बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। ये बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। तो इससे तो मजीद आवाम का खर्चा बढ़ गया। लकड़ियां लाओ या चूल्हा खरीदो, फिर गैस सिलेंडर खरीदो, ये सब चीजें, ये तो मतलब खर्चे और बढ़ गए, कम होने की बजाय और चीजें बढ़ गई है। तो इन पर जो है ना आपकी तवज्जो से मैं आवाम को भी कहूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा आवाज उठाए, अपने नुमाइंदों से, अपने उनसे कहें कि भाई ये आप लोगों ने जो वादे किए थे, इस तरह के वादे नहीं किए थे कि आप हमें रुलाएंगे। आपने तो हमें सहूलतें देने की बात की थी, आपने हमें खुश रखने की बात की थी। तो आपके आने से तो मतलब मजीद मसाइल बढ़ गए, परेशानियां बढ़ गई है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो आप प्रोग्राम के एंड में हमारी ऑडियंस को और साथ में हमारी हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से आवाम को भी, जो मुखैर हजरात हैं, उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो कम से कम एक कपड़ों का जोड़ा, एक जूता, एक ज़्यादा खरीदे, ताकि आपके जो अड़ोस पड़ोस में हैं उनके बच्चों की भी ईद हो सके। और दूसरा, हुकूमत सिंध और पाकिस्तान को हम ये कहना चाहते हैं कि खुदारा जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो कम से कम सस्ता करें, ताकि लोग, आजकल भूखे मर रहे हैं लोग, हमें रो रो कर अपने मैसेजेस भेज रहे हैं कि आज खाने के लिए नहीं है, आज आटा इतना महंगा है, आज चीनी इतनी महंगी है। ये सब चीज़ें हमें मुयसर नहीं है, और ये आपका काम है
कि आप लोगों को अवाम ने वोट दे करके हुकूमतें बनाई हैं, तो उनका ख्याल करें और ये चीज़ें सस्ती करें ताकि लोग भी जिंदा रह सकें, ताकि फिर आपको वोट दे सकें। थैंक यू सो मच सचल साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, हमें बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से देखते रहें सेहत का सफर ऐश के साथ, और अपना रखिए बहुत ज्यादा ख्याल। अपनी होस्ट डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।